हेलो गाइज, नया स्कूल सेंटर डुआ के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 की सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें मानके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो क्या था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था उसका मुख्य विशेषता क्या था? उस क्या विशेषता थे कि हम लोग आज तक भी उसकी लिपि को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो मेन जो विशेषता था वो था यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी उल्टा लिखी जाती थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे, यानी अनुमान लगाया गया था कितना कुआं उसमें थे मोहनजोदड़ो में? तो लगभग 700 था। कितना था? लगभग 700। उसके बाद जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा था हड़प्पा लिपि में जिला की संख्या कितनी थी, यानी जिला की कुल संख्या कितना था? तो 375 से 400 के बीच था। कितना? 375 से 400 के बीच क्या था? वहाँ पे हड़प्पा लिपि में जिला की संख्या था। वह शिल्प उद्योग, शिल्प क्या है? उत्पादन का एक मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र जो है वो चुनहद्रो था। क्या था? चुनहद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते जो खेत है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगान से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस पत्थर से बनाई गई थी? हड़प्पा में मोहर जो है वो किस पत्थर से बनाया जाता था? तो यह जो है शेर खली से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? शेर खली से। क्या बनाया जाता था? मोहर। यानी किसी भी चीज़ की चिन्हासी जो होती है वो इनकी मोहर ही होती है। तो मोहर जो है वो शेर खली पत्थर से बनाई जाती थी। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरा वस्तुएं हैं? यानी पुरा वस्तु कहने का तो पुराना वस्तु ऐसा कौन है जो निम्नलिखित में है? तो यहाँ पे इसकी जो आंसर हो जाएगा 8 के आंसर जो होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी मानके भी है, बाट मोहरे भी है और पत्थर के फलक भी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जाता है बाजरे क्या है? बाजरे के दाने निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? बाजरा का जो दाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये गुजरात से हुआ। कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? यानी मिट्टी के जो हल होता है उसका जो है प्ररूप यानी चिन्हासी कहाँ से मिला है? तो कहाँ से? चोलिस्तान या बनावली से मिला है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में से जो है सबसे बड़ी संख्या में ईंट कहाँ से मिला हुआ था और कब मिला हुआ था? तो यह जो है हड़प्पा सभ्यता से ही ईंट मिला हुआ था, वो भी 1826 ईस्वी में। और 1826 ईस्वी में ही चार्ल्स मॉसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी सबसे प्रथम बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चुनहद्रो की खोज सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? 10 की जो है फर्स्ट, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आरजे मजूमदार। क्या होगा? आरजे जो है मजूमदार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर को देखेंगे। देखिए, आज जो है हम लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर जो ईंट मानके और अस्थिया या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके 2 नंबर चैप्टर्स को हम लेकर आएंगे, और 2 नंबर के चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन
कार्य कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो रोपड़ जो जगह है उसका जो है खोज जो है क्या है YD शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? YD शर्मा के द्वारा। उसके बाद है अश्व होने। क्या है? अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अश्व होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अश्व होने का जो साक्ष्य है वो लोथल सुरकांडोर से हुआ है। कहाँ से? सुरकांडोर से हुआ है, सुरकांडा से हुआ है। उसका नेक्स्ट जो 15 नंबर को 16 नंबर है, कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया संस्कृति की देन, यह कथन किसका है? यानी सिंधु सभ्यता का जो मेसोपोटामिया की संस्कृति का है वो सांस्कृतिक देन है, किसका कहना है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर जो ऑप्शन है 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कौन सा है? तो गार्डनर और वेनर जो है ये दोनों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? यानी ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसा कौन सा जगह है जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है, यानी हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगान से, यानी जो है खेती बाड़ी सबसे अधिक जो होता था वह कालीबंगान में ही हुआ करता था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में, क्या है? पंजाब में हरण्या के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी कहाँ से? तो रहमान डेयरी से हुआ है, रासाय क्या है खेला से हुआ है, उसके बाद जलीलपुर से हुआ है, यानी उपयुक्त सभी से की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटे में सबसे छोटे बाटा कौन था? यानी सबसे छोटा वाट जो है, यानी नापने की सबसे छोटी इकाई क्या थी तौलने की? तो 13 जो है कितना 13.64 ग्राम, तो इसकी क्या थी? अनुपातित थी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल जो गुजरात प्रदेश में स्थित है? गुजरात में ऐसा कौन सा प्रदेश है? तो भोगात्रार जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गुजरात राज्य क्या है? गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित स्थल जो है सुरकोरा की सर्वप्रथम खोज की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? कि किसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी SR राव के द्वारा। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा किया गया था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है कहाँ पे? 20 मीटर के घेरों में। कितने मीटर के घेरों में? तो 20 किलोमीटर के घेरों में ये बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर को देखेंगे। हड़प्पा लिपि से संबंधित, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साक्ष्य रहती है, यानी क्या है? साम्य रहती है। कहाँ से रहती है? तो द्रविड़ लिपि से। कौन लिपि से रहती है? तो द्रविड़ लिपि से रहती है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में कब आया हुआ था? धौलावीरा जो है प्रकाश में कब आया? तो ये जो है 1990 से 91 के बीच में, 1990 से 91 ईस्वी में कब आया था? यानी प्रकाश में आने का मतलब इसका उत्खनन किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है सुनत्रासी क्या कुंत्रासी स्थित है। कहाँ पे है? कुंत्रासी जो है जो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, सभी जानता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने नगर को जो है नगर की संध्या दी है? ऐसा जो है बहुत सा नगर खोजा गया जिसमें नगर का संध्या जो है वो कितने को दिया गया है? तो मात्र 6 को दिया गया है। 6 को। कितना संख्या है? 6 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राक्षर। क्या है? चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो ये किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की है। किस काल की है? सैंधव काल की। उसके बाद कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी सभी जानता है, मस्ट भी आई क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे जो है क्या बड़ी इमारत जो है वो कौन सा इमारत है? तो अन्नागार है। क्या है? अन्नागार इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर की। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पाक। क्या है? पाक सैंधव सभ्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक क्या है? जूते हुए खेत का साक्ष्य है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगान से। खेती ज्यादा कहाँ होता था? कालीबंगान में। दूसरा जगह से प्राप्त होगा ही नहीं। नेक्स्ट जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह कहाँ, बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? यानी हड़प्पा काल में जो है बंदरगाह जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ से हुआ? तो बंदरगाह अधिकांश मात्रा में जो है वो लोथल में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण व अन्य कार्यों में निर्मित ईटा का प्रयोग क्या है? बहुतायत रूप में हुआ है। निम्नलिखित में से ईटे का अनुपात क्या था? यानी ईटा का अनुपात क्या था? तो ईटा का अनुपात जो है 1:2:4 था। क्या था? 1:2:4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता जो है यह कांस्य युगीन यानी कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता। सैंधव निवासी का प्रिय पशु क्या था? यानी प्रिय पशु क्या था उसके? तो इसके प्रिय पशु जो है वो कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ता नहीं, साढ़ हो जाएगा। सॉरी, इसके 26 का आंसर जो हो जाएगा वो साढ़ हो जाएगा। सबसे प्रिय पशु जो है वो क्या था? साढ़ था। 26 का आंसर जो है 36 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ? वह नगर कौन सा है? तो चुन्होद्रो है। क्या है? चुन्होद्रो। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नृवैज्ञानिकों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है? तो कौन है? प्लेटो एस्टोलाइन जो है ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता के खोज करता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत अधिक संख्या मोहर प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से यह मुद्रा किस चीज से निर्मित है? किस से बना हुआ है? ये सिर खली से बना हुआ है। फर्स्ट ही बतला दें कि मोहर संबंधी यानी चिरहासी संबंधी जितने भी साक्ष्य बनाया गया है वो शेर खली से बनाया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक क्या है? मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मॉनसन ने निम्नलिखित में से किससे किया हुआ है? तो सी पशुपति से किया हुआ। किससे? सी पशुपति से किया है। ऑप्शन 40 का सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिंधुकालीन भवन के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? तो इसमें जो है पक्की ईंटे का प्रयोग किया जाता था। किसका? तो इसमें जो है पक्की ईंटे का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41 नंबर का। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृदेवी, यानी मिट्टी की वो लोग पूजा किया करते थे, मातृदेवी के अपना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला हुआ था? मस्ट भी आई क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। कब मिला हुआ था? 1922 में। 1922 में जो है रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला और 1921 ईस्वी में जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन सभ्यता यानी चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? भाई विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे,
सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? पहले ही बोल चुके हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हल सब के बारे में पूछेंगे तो इसका आंसर कालीबंगान हो जाएगा। यानी खेती बाड़ी जब भी होता था अधिकांशतः मात्राएं में, तो कहाँ पे होती थी? तो कालीबंगान में ही होता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हड़प्पा की संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब मिला हुआ था? तो कब मिला हुआ था हड़प्पा से? बता अभी बतलाए हैं। मोहनजोदड़ो जो 1922 में, और हड़प्पा सभ्यता 1921 में, जो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। इसकी करेक्ट आंसर जो है 1921 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुराविद से मिला हुआ है? यानी मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया हुआ था? रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी शॉर्टकट में इसी को मानते हैं संक्षेप में, यानी बनर्जी सिर्फ याद रखेंगे। और 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 के। उसके बाद जो है नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से, स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 52 नंबर क्वेश्चन है। कहा जाता है सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सा है? तो मोहर, सबसे पुराना जो चिन्हासी है उसकी, वो मोहर है। मोहर से पुराना कोई है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राचीन सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते थे? किसका बना होता था? तो प्राचीन जो सिक्का होता था वो चांदी और सोना, तांबा, सोना सिक्का ये सभी का बना होता था। यानी ये प्राचीन सिक्का जो है वह तांबा का बना होता था, चांदी का भी था, सोना का भी था, और शीशा, यानी इस सभी के बने होते थे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्राचीन क्या है? प्राचीन भारत के लोग के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्या कहा जाएगा? उसे इनमें पुरातत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व, यानी पुराने वस्तु से ही, पुराने वस्तु क्या पुराने भारतीय सभ्यता या किसी भी सभ्यता के बारे में हम अनुमानता लगा सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पुरातत्व क्या है? पुरातात्विक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख है? सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? तो अभिलेख को माना जाता है। सबसे पहले अभिलेख किसने जारी किया? तो अशोक किया हुआ था। कौन किया हुआ था? अशोक जो है सबसे पहले क्या किया हुआ था? अभिलेख की शुरुआत किया हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, आरंभिक लेख किस भाषा में लिखा गया? तो आरंभिक लेख जो है प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट जो है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा हुआ था? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वप्रथम पढ़े हुआ था? तो जेम्स जो है प्रीसेप जो है ये पढ़े हुआ था। कौन? जेम्स प्रीसेप, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगान राजस्थान में है। मस्ट भी आई क्वेश्चन, और ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कालीबंगान राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात है? कौन सा पशु ऐसा है जिसको अज्ञात के रूप में माना जाता है? तो कौन सा है? घोड़ा है। क्या है? ऑप्शन जो हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह से पाए गए हैं? मोहर से प्राप्त हुआ है। यानी कौन सा क्षेत्र? ये जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भोगवा नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बसाया गया है? अब भी बोले हैं जो है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसाया गया था। इसका करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने किया हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये क्या दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट जो है इतना ही क्वेश्चन आज सिलेक्टर किए हुए थे, जो सिलेक्ट सिर्फ 62 ही क्वेश्चन था, जो आज हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है ईंट मानके और अस्थिया, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हमने पढ़ लिए हैं।
और इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है 2 नंबर यानी राजाओं के बारे में जो पढ़ना है उसके नेक्स्ट वीडियो अगले दिन इसी प्रकार जारी किए जाएंगे। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर